ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम दनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। आज हम लोग परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी पढ़ेंगे। समझदारों की नासमझी उत्तरार्ध। अधिक से अधिक साथियों शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक वंदनीय माता जी का ये आध्यात्मिक संदेश पहुंचे और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हम उनके विचारों को, उनके भावों को जानने और समझने का प्रयत्न करें। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधनों की यह मौलिकता है कि वे व्यक्ति के अंतर्मन को झकझोरते भी हैं और साथ ही साधकों, याजकों, शिष्यों को एक उत्कृष्ट पथ का पथिक बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अपने एक ऐसे ही विशिष्ट उद्बोधन में परम वंदनीय माता जी सभी को चेताती हैं कि वर्तमान समय समझदारों की नासमझी का है। जिन्हें आगे बढ़कर समाज को नई दिशा दिखानी थी, नई चेतना प्रदान करनी थी, वे अपने उद्देश्य को भूलकर कुछ और करते दिखाई पड़ते हैं। वे सभी गायत्री परिजनों को पूज्य गुरुदेव के आडंबर रहित जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने को कहती हैं, तो वहीं उन्हें परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। वे सभी को स्मरण दिलाती हैं कि सच्चा अध्यात्म क्या है और पूज्य गुरुदेव की संतान होने के नाते हमें कैसा जीवन जीने की आवश्यकता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। आडंबर के विरोधी थे गुरुदेव। गुरुदेव सभ्यशालीन इतने थे कि हर व्यक्ति उनकी सादगी को मान देता था। बनावटीपन जरा भी नहीं था। एक बार गोरखपुर गए थे तो पोद्दार जी ने पूछा, यह बताइए पंडित जी, आपकी कितनी पत्रिका निकलती है? तो बता दिया कि कितने निकलती है। नहीं साहब, ऐसा नहीं लगता। खैर, आपकी निकलती होंगी। तो उन्होंने कहा, आपको विश्वास नहीं होता तो रहने दीजिए, इसमें क्या बात है। थोड़ी निकलती होंगी, लेकिन आपके पहनावे और भाव से, आपकी सादगी से, आपके बिस्तर से ऐसा लगता नहीं कि आपकी पत्रिका इतनी निकलती होगी। तो गुरुजी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आडंबर पर मुझे कतई विश्वास नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। आप आप तो अपना बिस्तर कंधे पर रख करके आए हैं। हमेशा वो थर्ड क्लास में चलते थे। लोग फर्स्ट क्लास का टिकट कराते थे कि गुरुजी, हम आपके क्लास का टिकट कर रहे हैं। दो चार जगह तो जरूर, जहां मैं गई हूं वहां तो जरूर हुआ है। अभी अभी 4-5 बार गई हूं, क्योंकि मुझे बीड़ी सिगरेट मीट प्याज की गंध नहीं सुहाती है। अब गाड़ी में कोई खाएगा, कोई पिएगा तो कोई किसी को रोक लेगा क्या? और उनका स्वभाव तो ये था कि कोई खा रहा है तो खाए और पिए तो पिए, पर अपनी तो जान निकल जाती है। तो फिर दो दो सीटों का जो कूपन होता है, उससे वो सफर करते करते थे कि भाई माता जी की दशा खराब हो जाएगी और जब तक ये पहुंचेंगी तब तक तो इनका आधा ढेर हो जाएगा।
अब तो मैं कहती नहीं हूं। आप उनकी सादगी से शिक्षा लेना, उनके विचारों से शिक्षा लेना, उनके रहन सहन से शिक्षा लेना, कि उनकी त्याग तपस्या से शिक्षा लेना। अभी तो उनकी जबान पर सरस्वती थी कि जो भी कह दिया सच्चे मन से, किसी के सिर पर हाथ रख दिया तो पूरा हुआ। मैं समझती हूँ 75% तो सही हुआ, और 25% तो भाई अपने अपने प्रारब्ध भी हैं। प्रारब्ध को तो कोई नहीं टाल सका। दशरथ के प्रारब्ध को राम नहीं टाल सके, तो फिर हम कैसे टाल सकते हैं? कृष्ण अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु को नहीं रोक सके, तो सुभद्रा ने रोते हुए कहा था, भैया मेरा तो ये सर्वनाश हो गया, मेरा तो इकलौता बेटा था जो चला गया। तू तो भगवान है, तुझसे क्यों नहीं रोका गया? उन्होंने कहा, मैं भगवान जरूर हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कर्म फल सभी को भुगतना पड़ता है। तेरा बेटा गया है, और मेरे लिए भी जंग लगा तीर रखा हुआ है, क्योंकि मैं जब राम था तो मैंने 7 पेड़ों के बीच में से बाली को मारने के लिए तीर चला दिया था, तो वही तीर मेरे लिए भी रखा है। हर व्यक्ति को कर्म फल भोगना ही पड़ता है, उसके लिए दृढ़ता की जरूरत है, मनोबल की जरूरत है। परिस्थितियों का मुकाबला करें। परिस्थितियों के साथ मुकाबला करना हर व्यक्ति का कार्य है। जो भी परिस्थितियां आए, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। अच्छा व्यक्तित्व होगा तो ऊंचे उठते हुए चले जाएंगे, खराब व्यक्तित्व होगा तो निचाई की ओर चलते हुए चले जाएंगे। सारे अंतरिक्ष में सूक्ष्म विचार ऐसा फैला हुआ है कि हम चाहे जो बन सकते हैं। डकैत भी बन सकते हैं, जेब कतरे भी बन सकते हैं, हम बुरे से बुरे व्यक्ति बन सकते हैं, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी बन सकते हैं। बनने का साहस भी हमारे अंदर है कि हम क्या बन सकते हैं, इसके लिए थोड़ा त्याग करना, इसके लिए थोड़ा त्याग करना आवश्यक है। अपने मनोबल को तैयार करना पड़ता है, अपने मस्तिष्क को तैयार करना पड़ता है, और दुनिया में जो भी बहाव होता है उस बहाव से हमें हट करके चलना पड़ता है। जिस तरीके से मछली बहाव के विपरीत धारा को चीर कर अपना रास्ता बनाती हुई चली जाती है, जो सामाजिक प्राणी है, जो सेवा करने वाला है, जो संत के पद चिन्हों पर चलने वाला है, उसको अनेक कठिनाइयां आ सकती हैं, और हम कठिनाइयों के साथ हंसते खेलते जूझेंगे। सबको प्यार बांटें। न हमें किसी से लड़ाई करनी है, न किसी को मारना है, न पीटना है। हमें तो अपने विचारों को, ईश्वरीय प्रेरणा को घर घर पहुंचाना है। जिस तरीके से ये नन्हे नन्हे दीपक जल रहे हैं, उसी तरीके से आपको एक दीपक के तरीके से जलना है। दीपक में जो तेल पड़ा है, जो बाती पड़ी है, उसमें तेल माने स्नेह होता है, प्यार होता है। यही प्यार हमको जन जन तक बांटना है। हम जन जन तक इस पुकार को पहुंचाएंगे कि प्यार वह दौलत है कि प्यार से व्यक्ति बदलता हुआ चला जाता है। वो कहां से कहां पहुंच जाता है। इस सौदे में घाटा नहीं है। गुरु नानक जी एक बार बाजार गए। उनसे कहा कि तुम इतने पैसे ले जाओ और सौदा लेकर के आओ। और जब वह बाजार गए तो फिर क्या हुआ मालूम है? रास्ते में उनको कुछ व्यक्ति मिल गए जिनको कि उन चीजों की जरूरत थी। उन्होंने उनको दे दी और घर वापस आ गए। जब घर वापस आए तो पिता ने कहा कि बेटा ले आया सौदा? उन्होंने कहा कि पिताजी, आज मैं ऐसे सौदेगार के पास पहुंच गया कि बस आज तो मैंने सौदा किया है, वो जिंदगी भर नहीं हो सकता। वो झूमते रहे और पिता बुरा भला कहते रहे। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं तो आज उस भगवान की खेती में बो आया हूँ, और जैसा मैं बो आया हूँ बस वैसा ही मैं काटूंगा। वो नानक बन गए। यह मैंने आपको नानक का एक प्रसंग सुनाया। मैंने गुरु जी के प्रसंग सुनाए। मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने कसाई से गाय को छुड़वाया था,
उन्होंने कहा था कि तू इसको छोड़, बूढ़ी गाय है। तो क्या हुआ? बूढ़ा पिता भी होता है, बूढ़ी माँ भी होती है। तो क्या माँ को काट करके खा जाते हैं? माँ को निकाल देंगे क्या? छोड़ इसको, हम अपने यहाँ बांध लेंगे और हम इसकी सेवा करेंगे। ये है सच्चा अध्यात्म। कबूतर का किस्सा तो मैंने अभी सुनाया ही था कि कोई खाने के लिए कबूतर ले जा रहा था, तो उन्होंने उसके हाथ से छुड़वाया था और उसे छोड़ना पड़ा। यही हमारा अध्यात्म है। जब यह संसार बनेगा और हमारा राष्ट्र बनेगा, तो यह अध्यात्म ही बनेगा। जब तक कि यह अध्यात्मवादी नहीं होगा और आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं पहुंचेगी, तब तक व्यक्ति में बदलाव नहीं आ सकते। बिल्कुल नहीं आ सकता, चाहे वे कितने भी देवी देवताओं पर चले जाएं। संत एकनाथ की कथा तो तुमने सुनी ही होगी। संत एकनाथ रामेश्वरम जा रहे थे, तो बीच रास्ते में ही रामेश्वरम गधे का रूप धारण करके पड़ गए और प्यास से तिलमिलाने लगे। भीतर की जो संकीर्णता थी, उसने ये कहा कि हम अपना जल क्यों दें? हम तो लाए थे सेतुबंध रामेश्वरम के लिए, हम इन्हें क्यों पिला दें? हमें न तो वहां जाना है, न स्वर्ग लोक में और न मुक्ति लोक में। कौन से स्वर्ग लोक में? क्षीर सागर में। मुसलमानों में क्या होता है? जन्नत होती है जहां शराब की नदियां बहती हैं, हूर और गुलमा मिलते हैं। और हिंदुओं में क्षीर सागर होता है। क्यों साहब? क्षीर सागर में क्या क्यों जा रहे हैं? उस खीर को यहीं बनाकर खा लें तो क्या अर्थ है? खीर के लिए ही जा रहे हैं ना। न कोई अच्छा काम करने तो नहीं जा रहे हैं, पर माना हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी, तो मुक्ति मिल गई। पाप के भागियों को मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। आप मुक्ति का काम करिए, फिर देखिए मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। आप गुरु जी के पदचिन्हों पर चलना, गुरु जी की प्रेरणाओं पर चलना, गुरु जी के मार्गदर्शन पर चलना। गुरु जी ने इतना साहित्य लिखा है जो इतना प्रेरणादायक है कि आग फूंकने लायक है। हर दिल को फड़फड़ा देगा, हर दिल को झकझोर देगा। और झकझोरना ही हमारा काम है। मरते दम तक हमें यह चिंता नहीं कि कौन हमारी बुराई कर रहा है, कौन हमारी भलाई कर रहा है। गुरु जी का उसूल था, उन्होंने कहा कि न हम बड़ाई से ऊंचे उठेंगे, न हम बुराई से गिरेंगे। हमें किसी की चिंता नहीं है कि कौन बुराई करता है। हाँ, बुराई करेंगे अपने अपने ढंग से। कोई बुराई करता है तो कोई समर्थन करता है, तो समर्थन से फूल के लट्टू हो जाएं और बुराई से मुंह लटका लें। करो ना बुराई, हम तो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। हमें बुराई से कुछ नहीं लेना देना, और हमें मरने से भी नहीं डरना। निर्भय जीवन जिए। सही बात तो ये है कि हम निर्भय रहें, गुरुजी निर्भय रहें। मैं हूं कि मैंने कांग्रेस आंदोलन में सैकड़ों व्यक्तियों की जानें जाते हुए देखा है। कलकत्ता में मैं अकेला खड़ा रह गया और मेरे सैकड़ों साथी गोली से भून दिए गए। मुझे कहा कि वो तो मरघट में भी रह लिए, वो जंगल में रहे। मरघट और घर, जंगल और घर, बिल्कुल उन्हें सही कहीं रख लीजिए। मितव्ययी कितने हैं? मैं समझती हूँ कि आज के युग में तो शायद ही कोई इतना मितव्ययी होगा। सन 70 की बात मैं आपको बताती हूँ। आखिर जहां कहीं भी रहे होंगे, तो उदर पूर्ति के लिए कुछ तो चाहिए कि नहीं चाहिए? और कुछ तो करते होंगे। पत्ती खाते होंगे, जड़ खाते होंगे, कुछ खाते होंगे। कहीं कोई फल मूल मिलता होगा, वो खरीदते होंगे। कुछ तो लेते होंगे। फल तो खाते ही नहीं थे, पर कुछ तो शाक भाजी खरीदते होंगे। यह सुनकर के मेरी आंखों में आंसू आ गए।
गुरुदेव का ओज। साथियों, यहाँ पर परम वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव के जीवन प्रसंगों को बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत अच्छे से समझाती हैं। और पीछे का भाव यही है, पीछे का सार यही है कि हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के विषय में जाने और उनके भीतर जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपने भीतर उतारने का प्रयत्न करें। हम घर में खर्च अधिक कर लेते हैं। उन्होंने 15 रुपए महीने में इतनी मितव्ययता के साथ सारे साल के साल निकाल दिए और कैसे होकर के आए, कोई लाल टमाटर जैसा। तो लोग पूछने लगे, गुरुजी आपने खाया क्या था? उन्होंने कहा कि मैंने तो आध्यात्म की शक्ति खाई है और मैंने भक्ति खाई है, मैंने पुरुषार्थ खाया है। उसके बल पर ही ऐसा जो चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा है वो उससे दिखाई पड़ रहा है, उससे नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसको आप समझ रहे हैं। ये तो खूब मेवा खाते होंगे, दूध पीते होंगे, जाने क्या सल्लम गल्लम खाते होंगे, इससे ही इनका जो चेहरा है वो चमकता होगा। नहीं बेटे, उनके चेहरे का जो ओज था, जो चमक थी, वो उनकी आध्यात्मिकता का तेज था। कोई भी व्यक्ति उनसे आंख मिला करके बात नहीं कर सकता था। किसी में भी हिम्मत नहीं थी सिवाय मेरे। न कोई आंख मिला करके बात कर सकता था और न कोई बात को छिपा सकता था। कोई भी व्यक्ति छिपाने की हिम्मत नहीं करता था। उनके सामने एक एक बात को ऐसे उगलता था कि अपनी कच्ची पक्की बात सब निकाल करके रख देता था। और वो बात को इस तरीके से पी जाते थे कि जाने ये बात हुई ही नहीं थी। क्या मजाल एक कान ने सुना है तो दूसरा नहीं सुन सकता था। उनमें इतना धैर्य और इतनी गहराई उनके अंदर थी, यही उनको ऊंचा उठाती हुई चली गई। जिनसे आप लोग इतने परिजन जुड़े हुए हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, जिनको हम अपना कहते हैं। शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ नहीं होता। और संत का बच्चा संत के पदचिन्हों पर ही चलता है। संत की संतान हैं आप संत की संतान हैं, आप उस माँ की संतान हैं जो कि उनके पदचिन्हों पर चलते हुए अपने शेष जीवन को उस मंजिल तक ले जा रही है। जहां तक वो पहुंच गए वहां हमें भी मिलना है। वो मुझ में मिल गए और मैं उनमें मिल गई। वो मुझ में मिल चुके और मैं भी दिखाई तो पड़ रही हूं, पर मैं भी उनमें ही मिल गई। मिलने का अर्थ है जुड़ जाना। और जुड़ जाना है उस फूल के तरीके से जिसका पहले मैंने उदाहरण दिया था कि फूल जब डाली से टूटता है तो उसे कष्ट सहना पड़ता है, फिर वह भगवान के चरणों पर आता है। उसी फूल को हम पिरो देते हैं तो भगवान के गले का हार बन जाता है। आप गले का हार बनने की कोशिश करना, जन जन के गले का हार बनना। भगवान का तो हम बनेंगे ही। जब भगवान के हम कार्य को करेंगे तो भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होगा। एक और प्रसंग को सुना करके इस बात को मैं बंद करूंगी। एक फरिश्ता निकला निकल रहा था। कोई एक डायरी भी उसके हाथ में थी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये क्या ले जा रहे हैं साहब, ये कौन सी डायरी है? ये वो डायरी है जिसमें कि किसी ने भगवान का स्मरण किया हो, अल्लाह ताला का स्मरण किया हो। उसने कहा कि तो आप जरा दिखाइए, देखिए कि इसमें हमारा कोई नाम है क्या। उन्होंने पलटा और कहा कि नहीं साहब, इसमें तो कुछ नहीं है। वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मैं तो नाम जप करते करते मर गया और मेरा नाम ही नहीं है, बहुत परेशान हूं। फिर उसी रास्ते से वो फरिश्ता निकला। उसने कहा कि अब डायरी किसकी है? उन्होंने कहा कि ये डायरी वो है जिसको अल्लाह ताला जपता है। उसने कहा अच्छा, ऐसी भी डायरी होती है क्या? तो आप दिखाइए ना। दिखाया तो पहला नाम उसी का था। जलाराम बापा का नाम आपने सुना होगा। गुजरात में है ना, जानते हैं आप। गुजरात के जो बच्चे बैठे हैं वे जानते हैं कि वहाँ जो स्थान है उनकी वो झोली अभी भी वहाँ रखी हुई है। और उसी से भरण पोषण इतना होता है कि उस झोली का अनाज ही खत्म नहीं होता। यहाँ वासुदेव सिंह आते थे। एक बार उनके मुंह से निकल गया कि माता जी अन्नपूर्णा है, इनका भंडार कभी खत्म नहीं होगा। तो हम 100 व्यक्तियों को लेकर के आए, पर इन्होंने मिनटों में 100 व्यक्तियों को खिला दिया। कहाँ से चमत्कार हो गया? मैंने कहा साहब, ये चमत्कार नहीं है, ये हमारी अक्ल का खेल है। हम ऐसा फेर बांध कर रखते हैं कि न मालूम कब कौन सा व्यक्ति कब आ जाए, तो हम उतना फेर बनाकर बैठते हैं जिससे हमें कोई देर नहीं लगती है। बेटे, हम बने तो अपने व्यक्तित्व के सहारे बने। आप अपने व्यक्तित्व को घटिया मत बनने देना, बौना मत बनने देना।
आप उच्च कोटि का श्रेष्ठ जीवन जीना, श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ना, घर घर तक पहुंचे भारतीय संस्कृति। हमको भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। उनके पद चिन्हों पर चलिए, तभी आप सच्चे रूप में हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, हमारे विवेकानंद, हमारी सिस्टर निवेदिताएं, हमारे अर्जुन, हमारे एकलव्य आप हो सकते हैं। हम आपके रथ की लगाम तो जरूर संभाल लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जिस नाव में आप बैठे हैं वो नाव कभी आपको डूबने नहीं देगी। डूबेगी तभी डूबेंगे, न वो खोगी, न आपको डूबने देगी। हर हालत में आपको किनारे से लगाएंगे, आप इसके लिए तैयार हो जाइए। हम आपके मल्लाह बनेंगे और आपके रथ के पहिए बनेंगे। कृष्ण तो सारथी बथे, हम आपके मल्लाह बनेंगे और पहिए बनेंगे। हम आपके जीवन के रथ को चलाएंगे, आपको समर्थ बनाएंगे, आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, आपको शक्तिशाली बनाएंगे। शक्तिशाली माँ के बेटे शक्तिशाली होंगे और शक्तिशाली पिता के शक्तिशाली बच्चे पुरुषार्थी होंगे। तो कृपा करके आप उस ओर ध्यान दीजिए कि आप कायरों की श्रेणी में ना आवें, आप भगोड़ों की श्रेणी में ना आवें, बल्कि बहादुरों की श्रेणी में आवें, जिस तरीके से ठाकुर होता है। ठाकुर और ब्राह्मण ये दो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों साहब? ठाकुर और ब्राह्मण क्यों अच्छे लगते हैं? इसलिए अच्छे लगते हैं कि ब्राह्मण ज्ञान देता है, सेवा करता है, विनम्र होता है। ये कौन होता है? ब्राह्मण होता है। कोई जाति विशेष को ब्राह्मण हमने कभी नहीं माना। हमने तो उस सिद्धांत को, उस ऋषि परंपरा को माना है जो ब्राह्मणोचित जीवन जीता है। दूसरा कौन है? छत्री। छत्री कैसा होता है? वो डरपोक नहीं होता। वो ऐसा होता है कि डर के मारे चूहे के बिल में घुस जाए, ऐसा नहीं होता। मेरा निवेदन है, आप स्वयं ऊंचा उठिए और दूसरों को ऊंचा उठाते हुए चले जाइए। समझदारों को ये नासमझी छोड़नी पड़ेगी और समझदारी पर आना पड़ेगा। पढ़े लिखे होना बिल्कुल अलग बात है और समझदार होना बिल्कुल अलग बात है। बिना पढ़ा लिखा भी समझदार हो सकता है। पढ़े लिखे की अपेक्षा बिना पढ़े लिखे में ज्यादा आध्यात्मिकता होती है, क्योंकि पढ़े लिखे के पास तर्क वितर्क ज्यादा रहते हैं। वो तर्क का पुंज है, बस उससे चाहे जितने तर्क करवा लो, पर उसके अंदर वो भावना नहीं है। बिना पढ़ा लिखा भावनाओं को जानता है। शबरी बिना पढ़ी लिखी थी, मीरा बिना पढ़ी लिखी थी, सूरदास बिना पढ़े लिखे थे। वो भक्ति को जानते थे कि भक्ति क्या चीज होती है। भक्ति माने है सेवा, सेवा के अलावा कुछ नहीं। सेवा और सुमिरन। भक्त हर सुमिरन हरि सुमिरन करता है और अपने भगवान के इशारे पर चलता है। भगवान के नियमों को तोड़ता नहीं। भगवान के नियमों को तोड़ा नहीं कि बस वो गया, उसका स्वास्थ्य भी जाएगा, दिमाग से भी जाएगा। जब खोखला होता हुआ चला जाएगा, समाज सेवा तो सब कर पाएगा। जब अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएगा। अभी तो शरीर इस लायक नहीं। दिमाग का, चिंतन का हमारे जीवन पर इतना असर पड़ता है कि जैसे हमारा चिंतन होगा वैसा ही हमारा चरित्र होगा, और वैसा जैसा हमारा चरित्र होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमारा वातावरण होगा। इसमें दो राय नहीं है। यहाँ के वातावरण का प्रभाव आपने देखा है ना। सब प्रभाव वातावरण का है जो गुरु जी ने बनाया है। इन शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करती हूँ। सामूहिक उपासना में बड़ी शक्ति है। एक समय पर एक मन से एकाग्र होकर की गई उपासना सर्वविज्ञान और शक्ति संचार के हिसाब से अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न करती है। इसलिए हम कहते रहते हैं कि गायत्री मंत्र एक साथ बोलिए। एक समय पर एक साथ एक क्रम से की हुई उपासना का वो फल होता है, जैसे कि लोहे के बड़े पुलों पर से होकर जब कभी सिपाही चलते हैं तो कदम मिलाकर लेफ्ट राइट करने से उन्हें मना कर दिया जाता है, क्योंकि उससे पुल टूटने का खतरा रहता है। आप लोग सामूहिक रूप से एक साथ, एक समय, एक सी ध्वनि, एक ताल लय, एक नाद का उपयोग कर सकें तो स्वर विद्युत का एक बहुत बड़ा आधार विनिर्मित होगा और वातावरण के संशोधन का प्रयोजन पूरा करेगा। एक और श्लोक है, अधर्मेणैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति समूलस्तु विनश्यति। अर्थात अधर्म के द्वारा कुछ समय तक चतुरता, सफलता तथा लाभ का अनुभव हो सकता है, पर अंततः उससे समूल नाश ही होता है।
एक और छोटी सी कहानी है कि आचार्य विनोबा भावे के बड़े भाई बालकोबा एक बार क्षयग्रस्त हुए। दोनों फेफड़े सड़ गए। गांधी जी ने उनको प्राकृतिक उपचार बताया। अच्छे हो गए तो उन्होंने जीवन लौट आने पर शेष आयु को बापू के आदेश पर खर्च करने का निश्चय किया। गांधी जी ने उन्हें उरुली कांचन का प्राकृतिक चिकित्सालय चलाने के लिए भेज दिया और कहा, जिस उपाय से आपके प्राण बचे हैं उसी पर अन्य लोगों को भी चलाकर उनकी सेवा कीजिए। बाल्कोवा ने वही किया। जीवन भर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को नया जीवन देने एवं जीवन जीने की कला सिखाने में वो निरंतर लगे रहे। इस तरीके से साथियों, ये अमृतवाणी का अध्याय भी पूर्ण हुआ। इसके अंतर्गत जो दो तीन अतिरिक्त लेख और कहानियां थी वो भी हम लोगों ने पढ़े। अब अगला अध्याय विषाक्तता का विनाश, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें और आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। अधिक से अधिक शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। सबको प्रणाम। शुभ रात्रि।